वापस चलते हैं कम समय के मौकों के पास, और जल्दी जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए, कौन से मौके हैं, उस पर वापस जाएंगे। मार्केट लाइव जारी रखते हैं। हमारे पास अगले मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं सौम्यदीप जी। सौम्यदीप भट्टाचार्य जी हैं, जो कि शेयर बाजार के बड़े एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ बहुत ही पीसफुल, काम, मुस्कुराती हुई पर्सनैलिटी है। सौम्यदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो पर। आप जैसे मुस्कुरा रहे हैं, बाजार भी वैसे ही अभी तक मुस्कुरा रहा है। क्या ये मुस्कुराहट बाजार बंद होने तक जारी रहेगी, या इसके बाद उसमें चेंजेस आएंगे? पहले तो गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि जब जब मंथली चार्ट में निफ्टी का आरएसआई इंडेक्स, यानी निफ्टी का मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी का आरएसआई मंथली चार्ट में 70 के ऊपर गया है, तब तक निफ्टी ने अपने 200 जो डीएमए है उसको टच किया है करेक्शन देके। तो अभी मंथली चार्ट का जो लेवल है वो 70 के ऊपर ही है। तो मैंने जैसे बताया था कि 15,900 16,000 इज अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन। आपको अगर याद है, उस दिन से मार्केट शायद तभी भी प्लस में था, कुछ खास 40-50 पॉइंट। वहां से सिर्फ 15,880 से बियर्स आर ट्राइंग टू पुश द मार्केट डाउन। कल 5700 के नीचे क्लोजिंग मिला। आज रिलायंस का एजीएम है 2 बजे, तो उस केस में शायद थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म है। देखिए, अभी भी मार्केट में कह सकता हूं कि रेंज बाउंड है 15,650 से लेकर 15,900। लेकिन जब तक 15,900 के ऊपर 900 15,920 20 पॉइंट का मैं थ्रेशोल्ड देना चाहूंगा, उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता है, माय आउटलुक ऑन द मार्केट रिमेन्स बियरिश। ठीक है, तो बेरिश ही आउटलुक है। अभी कोई बहुत बड़े साइंस नहीं दिख रहे हैं सौम्यदीप जी को इसको वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के। तो बीच में थोड़ा सा करेक्शन वाला बेरिश शायद है जिसको कह रहे हैं सौम्यदीप जी, तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी थोड़ा सा सचेत रहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी कैसे देख रहे हैं सौम्यदीप जी? क्योंकि ऑलमोस्ट उसी तरीके के पैटर्न्स फॉलो कर रहा है फिलहाल, मतलब ना आज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो चार्ट में ना के बराबर अंतर है। जी, सेक्टर वाइज बैंकिंग इज द वीकेस्ट लिंक, और खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में फिर भी एक तेजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी होल्ड कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक्स आर वीक। बैंक निफ्टी का लेवल है 35,500। जब तक 35,500 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करता है, या फिर उसके ऊपर आके नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता है, तब तक डाउन साइड इसमें भी ओपन अप हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं सर, जी जी जी, आज रिलायंस का एजीएम है, तो दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ द मार्केट। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार बता दूं कि रिलायंस आज सुबह से देखेंगे तो आप अभी तो 1.3% डाउन है, और सुबह से ही एक वीकनेस शो कर रहा है। 2175 एक क्रिटिकल लेवल है रिलायंस कैश के लिए, यानी स्पॉट के लिए। अगर 2175 के नीचे रिलायंस ट्रेड करने लगता है, तो दैट कैन ऑल्सो ओपन अप अ डाउन साइड अप टू 2050 2040। तो मुझे लगता है ये जो रिलायंस का एजीएम के वजह से एक बहुत एक ऑप्टिमिज्म है, और सब ब्रोकर्स रेकमेंड कर रहे हैं बाई करने का, लेकिन पैटर्न चार्ट में कुछ खास नहीं दिख रहा है। और देखिए, स्टॉक मार्केट का एक पुराना कहावत है कि बाई ऑन न्यूज एंड सेल, बाई ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। तो हो सकता है रिलायंस में अगर एजीएम में कुछ पॉजिटिव भी आए, उसको जो लोगों ने नीचे लिया है 2000 के लेवल पे, 2020 के लेवल पे, वो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करे और रिलायंस में आपको गिरावट देखने को मिले। इंटरेस्टिंग, तो ये ठीक कह रहे हैं। और हम सुबह भी कुछ एक एक्सपर्ट से और भी हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें एक चीज निकल के आ रही थी कि जितनी ज्यादा उम्मीदें हैं बाजार ने, जितनी ज्यादा उम्मीदें लगा ली हैं रिलायंस और रिलायंस के एजीएम से, हो सकता है या बहुत हद तक अक्सर ऐसी इस तरीके की चीजें होती हैं कि जब उम्मीद ज्यादा होती है तो डिलीवरी कम होती है, और उसके चलते बाजार रिलायंस जो है रिलायंस का एजीएम बाजार को वापस नीचे की तरफ धक्का मार दे। वो जो एक ट्रिगर का हम इंतजार कर रहे हैं इतने दिन से रेंज के अंदर में, वो नेगेटिव साइड पे ट्रिगर शायद रिलायंस का एजीएम हो सकता है। और उस पे मंथली एक्सपायरी का दिन आज का, महीने का आखिरी थर्सडे, और वो सारी चीजें मिला करके शायद उस वो जो बेरिश मूड है जो आप कह रहे हैं वो शायद हमें देखने को मिल सकता है। तो इन दैट केस आज की तारीख में मौका क्या है, कहाँ पे है कुछ मौका, कुछ काम करने का? सर, फिलहाल के लिए शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लॉन्ग साइड में मैं अभी कोई कॉल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ।
जी, नहीं ठीक है वो, और वो उसका लॉजिक है, उसका रैशनल है, वो समझ में आता है कि क्यों जबरदस्ती बाई करना, जब पता है या जब समझ लग रहा है ऐसा कुछ कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो अगर खतरा है इसके आगे जाने से आप गिर सकते हैं, तो इसके आगे जाएं क्यों, अगला कदम क्यों रखा जाए। लेकिन शॉर्टिंग कुछ कर रहे हैं या उसमें भी वेट एंड वॉच ही है? नहीं जी, जैसा मैंने पहले ही पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स मेरा शॉर्ट है 15,800 के लेवल पे, और अभी भी मैं उसे होल्ड कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो एक बार 650 ब्रेक करेगा तो आपको 500 से लेकर 450, जो कि पिछला स्विंग हाई है, पिछले वीक का ही लो है, वहां तक तो मार्केट जाएगा ही। और 650 को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में मुझे लगता है 440 भी इस बार मार्केट बचा नहीं पाएगा, क्योंकि 650 आप देखेंगे सर, 15,900 अभी तक का इस ये जो रेंज बना हुआ है, 15,900 इज द हाई और 450 इज द लो, तो 450 पॉइंट का ये रेंज है। सिर्फ आप उसको रेंज को डिवाइड करें अगर टू पार्ट्स में, तो जो इक्विलिब्रियम आता है वो 15,675 आता है, तो वो एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल मेरे हिसाब से है। और वीकली पिवोट जो पिवोट सिस्टम में यूज करता हूँ वो भी 650 के करीब आ रहा है, तो 675 650 इज द की जोन टू वॉच, और कल का भी लो उसी के करीब होगा। तो इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल, और डाउन साइड में शॉर्ट साइड में ही प्ले करना चाहिए। ठीक है, एक्सट्रीमली केयरफुल रहें, ये कह रहे हैं सौम्यदीप जी। और सौम्यदीप जी आपसे बात करते करते में रिलायंस ने एक नया लो भी और बनाया है, मतलब 2170 के तक टच करके आ गया। तो वापस ठीक है कि अभी 77-78 के आसपास वो घूम रहा है, लेकिन वो निरंतर वो नीचे की तरफ खिसक रहा है, और एक एक करके वो एक एक डिप नीचे की तरफ फिर से मारता जा रहा है। तो वो जो आप 2175 का लेवल कह रहे थे, उसको तोड़ करके 12170 तक गया था, फिर थोड़ा सा छोटे से रिकवरी है, लेकिन ये दिख रहा है, या उसका ट्रेंड दिख रहा है, या उसका आज का चार्ट बता रहा है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव जोन में है, और इसके चलते बाजार पे भी असर आ सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सौम्यदीप जी, आपने ब्लू स्टार दिया था क्या हमें? जी, ब्लू स्टार मैंने दिया था 790 का, इसमें स्टॉप लॉस रखे, लेकिन मार्केट अगर 650 को ब्रेक डाउन करता है तो इसमें भी थोड़ा सा कॉशियस रहें, क्योंकि देखिए मार्केट अगर गिरेगा प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो ऑलराउंड आएगा। ब्रॉडली आपने पूछा था कि कौन सा स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगा या कोई रिकमेंडेशन है या नहीं, तो उसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा ब्रॉडली में सेक्टर वाइज कि आईटी सेक्टर हो सकता है थोड़ा सा मार्केट को आउट परफॉर्म करे या फिर होल्ड करे अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलता है तो, लेकिन बैंकिंग और फिनेंशियल स्टॉक्स एंड मेटल्स ये हो सकता है डाउन साइड में ज्यादा पार्टिसिपेट करे, तो उस हिसाब से उस लाइन पे स्टॉक आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड के लिए बता दिया है सेक्टर्स सौम्यदीप जी ने, किस पे नजर रखें। आईटी सेक्टर ऊपर की तरफ रहेगा या थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा डाउन साइड को, और उसके उसमें लगाट रहेगा, मतलब उसमें पीछे रहेगा, गिरावट में पीछे वो रहेगा। लीड कौन करेंगे उसमें बैंकिंग और मेटल सेक्टर पे नजर रखिए, जो कि डाउन साइड को लीड कर सकते हैं। ठीक है, सौम्यदीप जी कुछ एक सवाल ले लूं मैं? जी ठीक है, एक हरनाबा पे किटी मल्होत्रा जी पूछ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो नई लिस्टिंग है शायद, आप उसको ट्रैक कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं ट्रैक तो नहीं करता, स्पेल कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा देखने का ट्राई कर सकता हूँ। सर इस रैली में ऐसे ऐसे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं जिनका कभी नाम ही नहीं सुना, तो ये कॉशियस रहने का, इसी ये जो चल रहा है यही थोड़ा कॉशियस रहने का टाइम है। जी, हीरन नाबा है, HERANBA, हिरानबा। जी, हिरानबा। वीकली चार्ट में भी नेगेटिव है, डेली चार्ट भी इसका नेगेटिव है। आप लिस्टिंग शायद ये मार्च 2021 का है, लिस्टिंग के जी, बाद से ही ये नेगेटिव चल रहा है। एक पुल बैक इसने ट्राई किया था अप्रैल से लेकर जून के फर्स्ट वीक तक, वहां से ये डाउन साइड, मुझे लगता है कि ये अपना जो स्विंग लो है 620 से लेकर 625 का, उसको कहीं जाके टेस्ट कर सकता है। मैं तो इसमें लेने का कोई एडवाइस नहीं करूंगा, किसी का लिया हुआ है तो कोई भी पुल बैक मिले, क्योंकि एक स्विंग आपको 800 से 693 तक मिल चुका है। हो सकता है एक बार पुल बैक का ट्राई करे, 685 का स्टॉप लॉस रखें मैक्सिमम, 685 ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 620 625 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है। ये शायद लिस्टिंग पे ही इन्होंने लिया था, किटी जी ने शायद 812 पे कह रहे हैं कि इनकी खरीद है। जी, टेक्निकली तो अगर आप, मुझे पता नहीं है कि आपका आउटलुक क्या है,
अगर ट्रेडिंग का आउटलुक है तो मुझे तो नहीं लगता ये स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए। 685 के नीचे ये और वीक होगा, 620 625 तक जाएगा। सर एक सवाल है फराहाज जी का, पूछ रहे हैं इंद्रप्रस्थ मेडिकल पे। जी, वीकली चार्ट में ये पॉजिटिव है अभी भी। एक करेक्शन देखने को मिला है 100 के लेवल से 84 तक ये स्टॉक आया है। यही कहीं पर सपोर्ट ढूंढने का कोशिश कर रहा है। 84 83 का जोन एक बार देखें। इसके नीचे अगर ये स्टॉक फिसलता है तो डाउन साइड में आपको 76 तक भी मिल सकता है। फिलहाल के लिए वीकली जो चार्ट है अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन डेली चार्ट में क्लियरली करेक्शन का दौर से ये स्टॉक जा रहा है। 83 का लेवल अगर ब्रेक होगा डाउन साइड में 76 75 तक भी ये आ सकता है। ठीक है सर, सोना कॉमस्टार तो नई लिस्टिंग है, आपने देखा है क्या? सोना कौन सा 361 का मार्केट प्राइस है क्या अभी? नहीं, मेरे ख्याल से सोना कॉमस्टार तो अभी लिस्ट होना है शायद, या आज हो गया? या आज हुआ है, आज ही हुआ है। आज होना है शायद, या हो गया होगा जी। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं सर, इसको मैं अलग से ले लूंगा। सर इसमें तो कमेंट करना हाँ नहीं मुश्किल है। मैं समझता हूँ, ठीक है। केएसएल पे सर अपना व्यू दे दीजिए, दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है। 241 की खरीद है इनकी शायद। 241 की खरीद है, अभी शायद 405 चल रहा है। जी आउटलुक एक्चुअली देखिए, अगर आउटलुक इनका पता चल जाए तो कमेंट करना और इजी रहेगा। मैं दोनों ही बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो 415 से लेकर 420 के बीच में है। उसको क्रॉस करेगा तो मोटा मोटी 40 पॉइंट्स का और तेजी पॉसिबल होगा। लेकिन जब तक उसको नहीं क्रॉस करता है, नीचे जो सपोर्ट है वो 360 का है। 360 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो अगर आपका आउटलुक बहुत लंबा टाइम फ्रेम का है तो आप मैक्सिमम 360 का स्टॉप लॉस रखें। और अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का आपका नजरिया है, जैसे आपने बहुत लोअर लेवल पे लिया है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपका आउटलुक लंबा है। मुझे लगता है 360 जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक और चल सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं उनको भी कॉशियस अप्रोच रखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मेटल इंडेक्स एक डाउन साइड यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मेटल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगा तो ये भी शायद गिरेगा। ठीक है। एक सवाल है सर राजा मुखर्जी जी का, फिनोलेक्स पे शॉर्ट टर्म के लिए बता दीजिए। जी सर, ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये शायद मंडे को ब्रेकआउट देखने को मिला था 513 510 के ऊपर। जब तक ये स्टॉक अभी 510 508 के ऊपर है तब तक ऑल इज वेल, ऊपर चल सकता है। मोटा मोटी ऑल टाइम हाई कर रहा है ये स्टॉक, तो स्काई इज द लिमिट। 560 570 तक भी ये स्टॉक अपसाइड में जा सकता है। एक स्टॉप लॉस में रेकमेंड करूंगा, 500 का स्टॉप लॉस रखिए, 500 के नीचे एग्जिट कीजिएगा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, और इस बाजार में स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन के बिना इस समय जैसा बाजार चल रहा है, जिन लेवल्स पे है वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स हैं और कभी भी धोखा दे सकता है। ठीक है सर, एस के जैन जी का सवाल है एक सुमी केमिकल पे। सुमिटोमो केमिकल्स होगा शायद। सुमिटोमो केमिकल। जी 425, ये इनकी एवरेज जो कॉस्ट वो खरीदी है 384 की है। सर अभी के लिए थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट इसमें दिख रहा है। ये स्टॉक दो बार रेजिस्टेंस फेस किया। 15 जून को रेजिस्टेंस फेस किया था 400 के करीब, और कल भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया है 400 के करीब। 400 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। शॉर्ट टर्म का अगर नजर दिया है तो मुझे लगता है ये स्टॉक डाउन साइड में 370 तक नीचे आ सकता है। ठीक है, ये नजरिया ये बता रहे थे अभी, शायद थोड़ा संपर्क टूट गया, फिर चलेंगे सौम्यदीप जी के पास में। लेकिन
और सुमितोमो केमिकल 390 रुपए के आसपास चल रहा है, इस पे राय ले लेंगे। हाँ सौम्यदीप जी, आप सुमितोमो पे बता रहे थे 390 के आसपास चल रहा है। जी जी 390 के आसपास चल रहा है, ये 370 तक फिसल सकता है डाउन साइड में, मुझे चार्ट देख के जो लग रहा है। ठीक है, ये नीचे किस, लेकिन इनका जो सवाल है जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ये पूछ रहे हैं कि क्या 425 के लेवल मिल सकते हैं क्या देखने को इसमें? डेफिनेटली देखिए 370 365 के लेवल पर मेन सपोर्ट जोन है, उसके ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है चांसेस आर हाई आपको 425 मिल सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं रहेगा। अभी 390 का उनका खरीद प्राइस कितना का है? 384 का एवरेजिंग है इनका, 384 का, ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स पे। हाँ जी मुझे तो लगता है कि आप अगर 360 का स्टॉप लॉस दे सकते हैं तो 360 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। 360 अगर ब्रेक होता है डाउन साइड में तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक से। ठीक है, ये राय आती हुई सौम्यदीप जी की सुमितोमो केमिकल्स पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सौम्यदीप जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। और फिर आपके पास आएंगे दोबारा, और अभी जब बाजार थोड़ा सा बेहतर होगा, जब आपके पास कुछ आपको ट्रेंड अच्छा दिखाई देगा ऊपर की तरफ, और तब आप कुछ उसमें से जब मौके निकाल के लेके आएंगे तो उनको हम शेयर करेंगे अपने दर्शकों के साथ में। आज आज यहीं तक। डेफिनेटली थैंक यू सर, सो मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू सर।